मनीष कश्यप हो गए सच साबित। एक बार फिर से मनीष कश्यप की गई भविष्यवाणी सच साबित हुई। पता नहीं मनीष कश्यप को ब्रह्मा देव से क्या वरदान प्राप्त है कि जो जो मनीष कश्यप भविष्यवाणी करते हैं वो सच हो जाता है। और यही देख करके बिहार की सरकार बौखलाई रहती है कि आखिरकार मनीष कश्यप के अंदर ऐसी कौन सी देवता का वरदान प्राप्त है कि जो मनीष कश्यप बोलता है वही होता है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं तो जरा शायद आप भूल सकते हैं लेकिन मैं नहीं भूला हूं, और शायद मुझे लगता है कि आप भी नहीं भूले होंगे। मनीष कश्यप जिस वक्त तमिलनाडु के जेल में बंद थे, जिस समय मनीष कश्यप तमिलनाडु में काला पानी की सजा काट रहे थे, याद कीजिए उस समय एक पुल गिरा था। याद आ गया होगा शायद आप लोगों को। जी हाँ, मैं उसी भागलपुर के पुल की बात कर रहा हूं जो धराम से गिर गया था। और शायद आपको याद होगा कि मनीष कश्यप ने उसकी भविष्यवाणी 1 साल पहले ही कर दी थी कि ये पुल गिर जाएगा। और शायद आपको याद होगा कि जो पुल भागलपुर वाला गिरा था वो 1700 करोड़ रुपया की लागत से बना था। 1700 रुपया की बात नहीं कर रहे हैं, 1700 करोड़। 1700 करोड़ जानते हैं ना कितना होता है? कितना कमाते हैं हम लोग बिहार में? हम लोग कितना कमाते हैं? एक मजदूर कितना कमाता है? 400, 500, इतना ही ना कमाते हैं। तो जोड़िए कि अगर एक मजदूर पूरी जिंदगी भी कमाएगा तो क्या 1700 करोड़ रुपया कमा पाएगा? मुझे तो लगता है कि पूरी बिहार की जनता भी अगर पूरी जिंदगी अगर कमाती है ना, कोई गरीब मजदूर, तो वो 1700 करोड़ रुपया नहीं कमा पाएगा। पूरा मिला के कमाएगा बिहार की जनता तब। और वो 1700 करोड़ रुपया का पुल धराम से गिर जाता है। और इसकी भविष्यवाणी मनीष कश्यप ने पहले कर दी थी। ये तो बात आपको पता है हम क्यों बोल रहे हैं ये बात। अब दूसरा बात जो बोल रहे हैं एकदम ताजा खबर, ताजा अपडेट। मनीष कश्यप ने भविष्यवाणी किया था, याद है? जब जेल से वो चिट्ठी आया था, उनके दोस्त लेके आए थे, याद है? क्लिप दिखा देते हैं, याद आ जाएगा आपको। देखिए, इस पत्र में 10 वैसे पुल की जिक्र है जिसके बारे में मनीष कश्यप चाहता है कि आप हम सभी मुल्क मिलकर आवाज उठाएं और इसकी उच्च स्तरीय जांच करके इसका निरीक्षण कराएं कि आने वाले समय में यह भी दुर्घटनाग्रस्त ना हो। याद आया? मनीष कश्यप ने भविष्यवाणी की थी कि टोटल 10 पुल जो है बिहार में गिर जाएगा। जो भविष्यवाणी मनीष कश्यप ने किया वही हुआ। जो 10 पुल का भविष्यवाणी मनीष कश्यप किया उसमें से 7 के 7 पुल गिर चुके हैं। जी हाँ, शायद आपको पता नहीं हो लेकिन मैं बता दूं, अभी तक टोटल 7 पुल गिर चुके हैं। अभी फिलहाल ही में 2 दिन पहले एक जमुई में भी पुल धंस गया। वही पुल जिसकी भविष्यवाणी मनीष कश्यप ने कर दी थी। सोचिए मनीष कश्यप को किस देवता का वरदान प्राप्त है कि जो जो मनीष कश्यप भविष्यवाणी करता है वही सच होता है। और यही देख करके बिहार की सरकार को दिमाग जो है ठनका हुआ रहता है कि हर वक्त मनीष कश्यप ही सच और हम क्यों झूठे साबित हो जाते हैं। खैर एक वीडियो जरा दिखाते हैं हम आपको, जिसको देखे हैं जब से हमारा दिमाग जो है ठनक गयो है। जानते हैं क्यों? दरअसल जैसे ही ये पुल गिरा है जमुई वाला, तो हमारे जो डीएम साहब है, जिन्हें हम लोग जिला का पदाधिकारी, जिला का मालिक कहते हैं, वो निरीक्षण करने के लिए पहुंचते हैं पुल के पास कि आखिर पुलवा गिर कैसे गया, आखिर मनीष कश्यप का बतवा सच कैसे हो गया। तो जब डीएम साहब पहुंचते हैं पुल का निरीक्षण करने के लिए, और तब जब रवि भट्ट यानी कि पत्रकार टाइम्स ऑफ इंडिया के जो हमारे रवि भट्ट हैं, वो डीएम साहब से सवाल पूछते हैं, तो जानते हैं डीएम साहब क्या बोलते हैं? क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है?
अभी देखते हैं, बताते हैं। ऐसे जवाब देते हैं। अरे वीडियो क्लिप आप देखिए जरा, वीडियो क्लिप देखिए। सर 2 सवाल का जवाब चाहिए। प्रश्न का जवाब सर प्लीज 2 प्रश्न का। सर मतलब पुल कैसे गिर गया, बस इसी का जवाब चाहिए। कोई जवाब नहीं। क्या नाम है तुम्हारा? रवि भट्ट नाम है सर। देखिए, पत्रकार जब सवाल पूछता है कि ये पुल क्यों गिर गया डीएम साहब, तो डीएम साहब बोलते हैं, क्या नाम है तुम्हारा? देखते बताते हैं। वाओ वाओ वाओ, ये वही डीएम साहब है जिनको पता नहीं है कि इनको जो सैलरी मिलती है वो हम जैसी जनता के टैक्स के पैसे से मिलती है, और इनको ये पता नहीं है कि जो पत्रकार सवाल पूछ रहा है वो इन्हीं जनता के लीडरशिप में उनसे सवाल पूछ रहा है, इन्हीं जनता की बात पूछ रहा है। खैर, डीएम साहब को पता नहीं किस बात का ईगो है। मजा तो तब आ जाता है जब निरीक्षण करने के बाद डीएम साहब से फिर से रवि भट्ट पूछते हैं। मैं बोलूंगा क्या, पहले आप खुद वीडियो देखिए पहले। पूछेंगे सर, उसके बाद कुछ बच्चे तो पूछना कि इसका निरीक्षण आज ये जो कॉजवे है इसका हम लोगों ने किया है और ये क्षतिग्रस्त हो गया है, तो इसके लिए पुल निर्माण निगम की टीम भी भागलपुर से आई हुई है और उन्होंने इसका निरीक्षण कर लिया है और शीघ्र ही इसके लिए जो भी सुधारात्मक उपाय है 1 से 2 दिन में अंतिम रूप से निर्णय लेकर के किया जाएगा। सर मुख्यमंत्री आने का अब वो सब लिखित में जब आएगा तब बताएंगे। सर एक और सवाल है, 45 दिन से यहाँ पर लोग धरना दे रहे थे, कोई बड़ा पदाधिकारी इनकी बात सुनने के लिए नहीं आया? इससे डायरेक्टली रिलेटेड नहीं। हाँ, हम आजाद नहीं है भैया। चलिए, देख लिए, मैं इनका जवाब नहीं दे सकता। ये इस मामले से संबंधित क्वेश्चन प्रश्न नहीं है। डीएम साहब, ये पुल गिरने से जो 1 लाख लोग प्रभावित हुए, जिनका जिंदगी जो है प्रभावित हुआ, वही लोग धरना प्रदर्शन पे बैठे थे, तो उस पुल से संबंधित बात कैसे नहीं हुआ? लेकिन पत्रकार ने जब सवाल पूछा तो उसका जवाब देना डीएम साहब को जरूरी नहीं है। किस बात का ईगो है डीएम साहब के अंदर कि मैं जिला का मालिक हूं? शायद उनको पता नहीं है कि वो जनता के सेवक है और उनको सेवा करने का वेतन मिलता है। लेकिन खैर, ये तो आज का बिहार है, आज का बिहार जहां ना आपको बोलने की आजादी है, न जहां आपको प्रश्न पूछने की आजादी है। आप अपना मुंह बंद कीजिए, चुप चुप चुप, और चुपचाप सहते रहिए, चुपचाप प्रताड़ित होते रहिए। गरीब का पैसा का कोई मोल नहीं है। गरीब जो है अपना मेहनत मजदूरी से पैसा कमा कमा कर सरकार को देता है और सरकार उसका गलत फायदा उठाती है। अगर पुल गिरा तो वो जनता का पैसा था, सरकार का नहीं। जनता कमाती है, मेहनत करती है, उसी का पैसा से उस डीएम साहब को भी वेतन मिलता है। उनको पता नहीं है तो जनता सवाल भी ना पूछे। खैर, कुछ विरोधिया जो मनीष कश्यप का बोलता है कि मनीष कश्यप गुंडा है, इन्हीं लोगों के लिए गुंडा है, इन्हीं लोगों के लिए। मनीष कश्यप के विरोधिया सब सुनो, तुम लोग बोलते हो ना कि मनीष कश्यप गुंडा है, इन्हीं लोगों के लिए गुंडा है, इन्हीं तरीके के लोगों के लिए, जो लोग इतना ईगो में बात करते हैं, जो जनता के सवाल का जवाब नहीं देते हैं। मनीष कश्यप का वीडियो नहीं देखता है रे विरोधिया साहब। पहले वो सर कोर्स इतना लेट क्यों है सर, सिलेबस इतना पीछे क्यों है सर कब कोर्स आप लोग पूरा कराइएगा, कब एग्जाम दीजिएगा सर अस्पताल में इलाज क्यों सही से नहीं हो रहा है सर हम किससे पूछे सर जवाब दीजिए सर। और जब जवाब नहीं मिलता है तो अब मनीष कश्यप गुस्सा करता है। समझ में आया कि मनीष कश्यप जो है गुंडा क्यों है? इन्हीं लोगों के लिए है। तुम लोग जो विरोध करता है, तुम लोगों को खुद समझ है कि तुम ही लोगों का पैसा जो है बिहार की सरकार और हमारे देश की सरकार गलत जगहों पर बर्बाद करती है। ये तुम लोगों को खुद मालूम है। सिर्फ मनीष कश्यप का विरोध करो, सिर्फ मनीष कश्यप का विरोध करो, क्योंकि वो यादव विरोधी है। कुछ लोग तो कहते हैं कि मनीष कश्यप यादव जाति का विरोध करता है। रे भैया, मनीष कश्यप यादव जाति का अगर विरोध करते रहता ना तो तमिलनाडु में जो 6 गो मजदूर मार खाया है उसमें से 5 के 5
यादव है। उसकी मम्मी, मनीष कश्यप की मम्मी उसको पैसा देने नहीं जाती, मदद करने नहीं जाती। यादव का मदद किया है। विमल यादव याद है, जो पत्रकार की हत्या हुई थी, 51,000 रुपए मनीष कश्यप उसके परिवार को दिए थे, मदद किए थे, वो भी यादव था। यादव विरोधी नहीं है मनीष कश्यप। सुन लो, मनीष कश्यप सिस्टम के खिलाफ आवाज। क्या बोले, रोज रोज एक ही चीज बोलने में हमारा माथा खराब हो जाता है एक ही चीज समझाने में। खैर, आप लोग देख लिए कि किस तरीके से मनीष कश्यप का हर एक किया हुआ भविष्यवाणी सच हो रहा है, लेकिन फिर भी मनीष कश्यप झूठा है, फिर भी मनीष कश्यप अपराधी है, फिर भी मनीष कश्यप को जेल में ही रखो। देख रहे ना, जो चीज है सब तो सामने है, सब सामने है, लेकिन बिहार की सरकार जो है अपने आंखों पर पट्टी बांधे हुए है। उनको दिखता ही नहीं है कि मनीष कश्यप क्या है, किधर से गलत है। उनको दिखता नहीं है कि शायद वो देखना नहीं चाहते हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि जो हमारे पलटू चाचा है ना, नीतीश कुमार, वो एनडीए की तरफ झुक रहे हैं, मतलब भाजपा में मिलने का जो है सुगबुगाहट हो रहा है। खैर देखिए, पलटू चाचा फिर पलटी मारेंगे। एक और चीज, पलटू चाचा जानते हैं कौन बोला था नीतीश कुमार को? पता है, लालू यादव बोले थे। लालू यादव बोले थे नीतीश कुमार को पलटू चाचा। इस नाम से मतलब नमाजे थे नीतीश कुमार को, हम लोग नहीं। खैर, मनीष कश्यप तो हर वक्त सच है, इसको ये तो बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे कहना है बिहार की सरकार से, अगर आपको जरा सा भी आपके अंदर थोड़ी सी भी इज्जत लाज बची है तो मनीष कश्यप को रिहा कर दीजिए, क्योंकि मनीष कश्यप का कहा हुआ हर एक बात तो सच हो रहा है। और बिहार की जनता को भी जरा सुनिए कि क्या कह रहा है बिहार की जनता। खैर, चुनाव आएगा तो हिसाब तो हो ही जाएगा, लेकिन हम चाहते हैं कि उससे पहले आप लोग समझ जाइए, ताकि आप जब वोट लेने के लिए आए तो आपका इज्जत बचा हुआ रहे। खैर, तमाम मनीष कश्यप के समर्थक आप सभी से गुजारिश करूंगा, मनीष कश्यप जिंदाबाद कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। इतना ही कहना है। चलिए, मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ कल, नई खबर के साथ कल। मेरा नाम है शौर्य और आप देख रहे थे द सैश क्रिएशन। जय श्री राम, हर हर महादेव, मनीष कश्यप जिंदाबाद, जय हिंद।